मित्रों नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण। अभी तक मैं आपके पास ज्योतिष से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपके पास पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक परम पूज्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य दिवस आज वैशाख कृष्णा एकादशी 7 मई 2021 को जो मनाई जा रही है के संबंध में ये YouTube पे वीडियो लेकर आया हूँ। आपको प्राकट्य दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई। मैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो सौम्य जी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के यहाँ आज ही के दिन जन्म लिया। आपकी माताजी का नाम इल्लेमा गारू था। आपकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी बहुजी था। आपके दो पुत्र थे, गोपीनाथ जी एवं द्वितीय आत्मज श्री विठलनाथ जी, जिन्हें बाद में गुसाई जी कहा गया, जो सम्राट अकबर के समकालीन थे। आपका जन्म रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पास चंपारण्य में 1478 में हुआ था। 52 वर्ष की आयु में 1530 में काशी में हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर जल समाधि ली थी। आपने तत्कालीन मुगल सल्तनत से भयभीत आमजन में नए भक्ति मार्ग के माध्यम से प्रभु कृष्ण, जिन्हें श्रीनाथ जी कहते हैं, को आराध्य बनाकर नए संप्रदाय का उद्भव किया। आपने एक नए दर्शन, सेवा प्रणाली और सिद्धांतों के माध्यम से पूरे भारत का 3 बार भ्रमण कर प्रभु को सब कुछ समर्पण कर आम जन में भक्ति भाव की रसधारा प्रवाहित की। प्रारंभ में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 84 शिष्य, जिसे बाद में सेवक कहा गया, बनाए, जिसमें उस समय के महान कवि सूरदास, श्री कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास को दीक्षा देकर भक्ति मार्ग की नींव रखी, जिसे आगे चलकर विठलनाथ जी गोसाई जी ने पल्लवित किया। आगे उनके वंशज ने इस कड़ी को बढ़ाते हुए अनगिनत व्यक्तियों को दीक्षा देकर अपने शिष्य बनाए, जो आज पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में श्री महाप्रभु जी के संप्रदाय के अनुयायी हैं। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के आराध्य श्रीनाथ जी, गिरिराज जी और यमुना जी की भक्ति भाव से आराधना कर भक्ति रस में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने नए दर्शन का प्रतिपादन किया। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अनुसार 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, अर्थात ईश्वर, जगत और जीव। उक्त तीनों तत्वों को केंद्र में रखकर ही जगत और जीवन के प्रकार बताए। इनके परस्पर संबंधों पर अपने विचार रखे। पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान विद्वानों से शास्त्रार्थ कर नए दर्शन को जन्म दिया। उनके मतानुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जो सर्वव्यापक और अंतर्यामी है। कृष्ण भक्त होने के कारण उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म मानकर कृष्ण की महिमा का वर्णन, इस संप्रदाय का विस्तार पूरे भारतवर्ष में किया। उनके द्वारा, उनके वंशज द्वारा शिष्यों को दीक्षा देते समय किसी के साथ भेदभाव न करते हुए सभी धर्म, जाति और प्रदेश, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोगों को, आम जनों को 2 तरह की दीक्षा देकर, पहला नामाक्षर से, दूसरा नामाक्षर में श्री कृष्ण शरणम मम से, दूसरा ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर शिष्य बनाया जाता है, जिसे बाद में वैष्णव या सेवक कहा गया। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अद्वैत में माया का संबंध स्वीकार नहीं किया और ब्रह्म को कारण और जीवन जगत को उसके कार्य रूप में वर्णित कर 3 शुद्ध तत्वों की साम्यता प्रतिपादित की गई। अतः महाप्रभु जी द्वारा प्रतिपादित
दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद कहा गया। इस दर्शन की अवधारणा उस समय के विभिन्न संप्रदायों के दर्शन से कुछ हटके थे। आपने इस दर्शन को सभी विद्वानों के सामने रखकर और शास्त्रार्थ कर ज्ञान से पूरे विश्व को अचंभित कर दिया। विभिन्न स्थलों में उनके द्वारा शास्त्रार्थ चर्चा ने उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन को अग्रिम पंक्ति में उन्हें ला दिया। यह वह समय था जब मुगल शासकों के अत्याचारों से पूरा देश त्रस्त था। भारतीय संस्कृति के पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक प्रणाली और मंदिरों को तहस नहस करने पर का दौर था। उस कठिन दौर में हर घर में ठाकुर जी के छोटे छोटे स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कर हर वैष्णव के घर ठाकुर जी की सेवा का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। आपने सेवक, जिसे आगे वैष्णव कहा, ने महाप्रभु जी द्वारा निर्धारित सेवा प्रकार ठाकुर जी के प्रति भक्ति का रस ऐसा बहाया जो आज तक सतत बह रहा है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रभु के प्रति समर्पण भाव से सेवा कर इस जगत को सर्वे सर्वा बनाया। जीवन के सभी भौतिक सुखों को उनको समर्पण उपरांत ही जीव यानी वैष्णव को अंगीकार करने के नए सिद्धांत दिए, जिससे वैष्णव वर्ग बाहर जाकर बाजार में खाना खाने से बचे, क्योंकि वैष्णव पहले अपने प्रभु को शुद्ध रीति से निर्मित भोग लगाएगा, उसे ही स्वीकार करेगा। आज के कोरोना काल में जब इस अवधारणा को देखते हुए ज्ञात होता है कि कितने पहले ही श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने का प्रबंधन तय कर दिया था। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांतों को आने वाले समय में नियमित रखने के लिए जिम्मेदारी अपने वंशजों को सौंपी। उनके बनाए गए सिद्धांतों यथा ठाकुर जी की सेवा कर, जिसमें नए नए तरह के व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को सामर्थ्य अनुसार भोग लगाकर अपने परिवार और वैष्णव संप्रदाय को महाप्रसाद बांटकर ठाकुर जी को सामर्थ्य अनुसार भोग लगाकर ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण सेवा श्रृंगार कर अपने को आनंदित कर प्रभु सुख में ही मेरा सुख अवधारणा को मजबूती प्रदान की। पुष्टि मार्ग के प्रणेता आचार्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों सेवा प्रणाली इतनी व्यवस्थित है कि आज के मैनेजमेंट के गुरु यह सोचकर अचंभित होते हैं कि 500 वर्ष पूर्व श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जो सेवा प्रणाली बनाई वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी कारगर है। जैसे खाना बनाने के बार बार हाथ धोना, उसी तरह जैसे डॉक्टर किसी भी चीज़ में हाथ लगाने के बाद अपने हाथ धोता है, अपने आप को सैनिटाइज करता है। घर से बाहर जाने पर, घर आने पर सबसे पहले स्नान करना, यह बहुत पुरानी रीतियाँ हैं जो आज के युग में लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 महीने मौसम के अनुसार कौन सी वस्तु भोग लगेगी निर्धारित कर दी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाने की विधि एवं सभी तरह के मिनरल्स एंड विटामिन्स का सामंजस्य अपने आप में अनूठा ही है। पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली में कला संगीत का प्रभाव रचा बसा है। ठाकुर जी मंगला संगीत कीर्तन से होती है और सायन भी कीर्तन से ही होते हैं। कौन से दिन कौन सा कीर्तन होगा निश्चित है और कौन सी राग में होगा यह भी निश्चित है, जिसे आने वाले समय में हवेली संगीत कहा गया। समय पर सांझी, छठी, जो जन्माष्टमी से पूर्व देव प्रबोधनी पर तैयार होने वाला मंडप अद्वितीय होता है, जो भारतीय चित्रकला का अनूठा प्रदर्शन है। जो हर हवेली में होता है वह यह दर्शाता है कि वैष्णव संप्रदाय की रूपरेखा, नियम कानून का प्रबंधन कितने सुयोग के व्यक्तियों के हाथों में था। जब तक साहित्य की बात नहीं की जाए, किसी धर्म, संस्कृति, ज्ञान का पक्ष अधूरा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, सभी के लिए जो आज भी प्रेरणा और के स्रोत हैं। किंतु पुष्टि सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ ब्रह्म सूत्र पर अणुभाष्य, इसे ब्रह्म सूत्र भाष्य और अथवा उत्तरा मीमांसा भी कहा गया, बहुत ही अद्वितीय है।
इस तरह के ग्रंथ आज तक किसी संप्रदाय में निर्मित नहीं हुए जिनमें दर्शन का इतना मूलभूत भाव अंतर्निहित हो। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सगुण से निर्गुण की भक्ति धारा के दौर में अपना दर्शन खुद गढ़ा है। मेरा यह वीडियो ज्योतिष से हटकर परम पूज्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य दिवस पर उनके बारे में विशेष प्रकाश डालने का है। मेरे ज्योतिष मित्रों को कुछ अलग लग सकता है, किंतु मेरा बचपन से आज तक अपने आप को इधर गुद पाता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी बागरोजी बलदेव शर्मा सत्य पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वे हमेशा अपने आप को श्रीनाथ जी के चरणों में पाते थे। उसका कारण था कि वे जिंदगी भर श्रीनाथ जी की छत्र छाया में रहे। उनके द्वारा निर्मित ग्रंथ श्रीनाथ सेवा रसोदधि अपने आप में अनूठा है, जिसका निर्माण उन्होंने 50 वर्ष पूर्व किया था, लेकिन उसके एक शब्द भी जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, मंदिर भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक के शब्दों का चित्रण बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है। पुष्टि मार्ग का एक तरह से दृश्यावलोकन कराता है। आपने मेरे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और शेयर भी करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज्योतिष से हटकर पुष्टि मार्ग पर, कृपया अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।